गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 5 में आइडियल, नॉन आइडियल और एजोट्रॉप सॉल्यूशन पढ़े। उनको अच्छे से समझा हमने। दो टाइप के एजोट्रॉप होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। आज इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और नया टॉपिक है बिलियनों के अणु संख्या गुणधर्म। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। एक नया टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, बहुत सॉल्यूशन के बहुत से फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोसिस प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये चार, 1 2 3 4, ये चार प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। अब ये डिपेंड करती हैं, सपोज इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवाष्पशील विलेय, नॉन वोलेटाइल। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये चेंजेस हो जाती हैं। जो सॉल्यूट है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं। डू नॉट डिपेंड नेचर, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि नंबर ऑफ पार्टिकल पे, उसके आयनों या कणों या अणुओं की संख्या पे डिपेंड करते हैं, मॉलिक्यूल पे डिपेंड करते हैं, या आयंस पे डिपेंड करते हैं, या उसके सिंपली लैंग्वेज में कहा जाए तो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इस पे डिपेंड करते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डिफिनेशन हो गई कि अगर कोई सॉल्यूशन है और किसी फिक्स वॉल्यूम या जो वेट है उसका, सॉल्यूशन का जो वेट है, उसमें अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है तो वे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं उस सॉल्यूट पे, उस सॉल्यूट के पार्टिकल पे। ये कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मीन्स होता है कि सॉल्यूशन की वे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे हम तो इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो ऑस्मोसिस प्रेशर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अब देखो ये क्या होता है। जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा वो डिपेंड करता है लिक्विड के नेचर पे, कि लिक्विड के अंदर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कितने वीक हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं। जितने ज़्यादा वीक होंगे उसका उतना वेपर प्रेशर होगा। लेकिन अगर इसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा, वाष्प में अवनमन हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा? जैसे सपोज ये एक बीकर है, इस बीकर में वाटर के मॉलिक्यूल हैं, अकेला वाटर है इस टाइम, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे इसमें ऐड कर दिया मैंने NaCl या ग्लूकोज, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, या सुक्रोज, केन शुगर, इनको मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो ये यहाँ इनके बीच में आ जाएंगे, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इसलिए पहली प्रॉपर्टीज़ है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग का मतलब कम होना, ऑफ वेपर प्रेशर, इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा इन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल के। इनके नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। देखो जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतना क्या हो जाएगा, इफेक्ट होगा वेपर प्रेशर में। सरफेस एरिया कम मिलेगा। इसका जो रीज़न है वो ये है कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैं वो जो ये वोलेटाइल सॉल्यूट है वाटर, इसके बीच रास्ते में आ जाएगा, तो यहाँ से उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो टकरा के फिर से वापस आ जाएगा, तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब ये जो कमी है इसको हम एक मैथमेटिकल रूप देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे, एक एडिशनल टॉपिक है, वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में आपेक्षिक, ये यहीं से निकला है कि कम हो जाएगा वो। पहले सपोज सॉल्यूशन का टोटल जो सॉल्यूशन है वो P है या Pa है, और जो प्योर है उसका है P डिग्री। इसको मैं ऐसा मान लेता हूँ, P डिग्री A प्योर सॉल्वेंट, और Pa हो जाएगा या PS हो जाएगा, Pa या PS ये हो जाएगा सॉल्यूशन का। जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं तब PS या Pa हो रहा है। तो जो डिफरेंस आ रहा है उसको बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी, आपेक्षिक कमी या अवनमन, इसको बोलते हैं रिलेटिव। बोल्ड में आता है व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पढ़ना हमने। अब सपोज क्योंकि नॉन वोलेटाइल पे तो डिपेंड करता नहीं है, तो जैसा सॉल्यूशन है लेट लिख लेना, माना P डिग्री A जो प्योर सॉल्वेंट है, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है। इसलिए राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से क्या हो जाएगा, Pa बराबर P डिग्री A और XA। इसका PB इसलिए निकालेंगे हम कि जो PB है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका वेपर प्रेशर होता ही नहीं है, क्योंकि PB को हम मान लें यहाँ पे सॉल्यूट मान रहे हैं नॉन वोलेटाइल, जैसे ग्लूकोज, नमक या सुक्रोज है, तो वो सॉल्यूट है, उसका PB नहीं निकाल पाएंगे हम, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर होता ही नहीं है, वो उड़ता ही नहीं है, क्योंकि वो सॉल्यूट है और रिज्ड है, इसलिए उड़ेगा नहीं। इसलिए केवल इस पे ही हम काम करेंगे। तो इसको आगे बढ़ाएंगे हम। मैंने लिखा है Pa बराबर P डिग्री A इंटू XA। अब देखिए यहाँ पे सिंस Pa बराबर P डिग्री A और 1 माइनस XB। XB क्या है, यह है सॉल्यूट का विलय का मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट XB है, इस पर डिपेंड कर, इसलिए XA को हम हटा देंगे। तो ये हो जाएगा Pa या PS भी लिख सकते हैं इसको, सॉल्यूशन का है पूरा, Pa या PS लिख सकते हैं इसको। तो Pa बराबर हो जाएगा P डिग्री A 1 माइनस XB। इसको इधर ले आइए, Pa बटे P डिग्री A बराबर 1 माइनस XB। फिर देखिए XB बराबर हो जाएगा, या इसको 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस
इसको इधर ले आइए और इसको ऐसा कर दे 1 माइनस पी ए बटे पी डिग्री ए और बराबर क्या हो जाएगा एक्स भी छूट जाएगा इधर। अब इसको दिला जाएगा पी डिग्री ए माइनस पी ए बटे पी डिग्री ए बराबर एक्स माइनस एक्स बी। अब एक्स बी को मैं चेंज कर सकता हूँ, पी डिग्री ए माइनस पी ए बटे पी डिग्री ए बराबर एक्स बी को लिख सकता हूँ मैं डब्लू बी बटे एम बी। पहले इसको एक्स बी को लिख दो एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट और टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन। अब देखिए आप जो ये डिनोमिनेटर में एन बी इज वेरी वेरी लेस देन एन ए, जो इसकी अमाउंट है वो इसकी तुलना में इसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं सॉल्वेंट के, और सॉलिड के क्या कम है, इसलिए डिनोमिनेटर में इसको हटा देंगे। तो हमारे एक फाइनल जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो इस तरीके से आएगा पी ए बटे पी डिग्री ए बराबर एन बी बटे एन ए। अब नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट, तो पी डिग्री ए माइनस पी ए बटे पी डिग्री ए बराबर ये हो जाएगा डब्ल्यू बी बटे एम बी, वेट ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू एन ए को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा एम ए बटे डब्ल्यू ए। तो एक नया एक्सप्रेशन आ गया है जिस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे बाद में। अब देखिए रिलेटिव लोबरिंग जो है वो इसको कहते हैं पी डिग्री ए माइनस पी ए, रिलेटिव लोबरिंग इसको कहते हैं रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। वाजदा में आपेक्षिक अवनमन हिंदी में वेपर प्रेशर, इसको कहते हैं रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पूछा जाता है कि जब सॉल्यूशन का वाजदाब अवाष्य विलेय को नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिलाने पे कम हो जाता है इसकी तुलना में, तो उसको कहते हैं रिलेटिव लोबरिंग। रिलेटिव लोबरिंग का मतलब होता है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो इससे कम होता है। जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर है जो लिक्विड, उससे कम होता है सॉल्यूशन का, क्योंकि उसमें हमने क्या मिला दिया नॉन वोलेटाइल। और डब्ल्यू बी है यहाँ पे वेयर इज पी डिग्री ए, इसको लिखेंगे यहाँ पे शुद्ध द्रव का वाष्पदाब, शुद्ध द्रव का वाष्पदाब, पी ए बिलियन का वाष्पदाब, बिलियन का वाष्पदाब, और डब्ल्यू बी यह आ जाएगा विलेय का भार, वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का भार जिसको हम मिला रहे हैं। एम बी विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। अच्छा, डब्ल्यू ए विलायक का भार, विलायक जिसमें हम नॉन वोलेटाइल को मिला रहे हैं, और एम ए उसका विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो ये इसको एक्सपेंड कर दिया मैंने फॉर्मूले को, कौन कौन सी डिजिट क्या कहलाती है, और इसको तुम एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करना और निकालना इसको, फिर इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं इसके। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन है कि एट 293 केल्विन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वाटर का वाष्पदाब, यानी वाटर क्या है प्योर है, इसका जो वाष्पदाब है वेपर प्रेशर है, इसको मैं पी डिग्री मान लूँ क्योंकि डिग्री है इसलिए शुद्ध अवस्था में डिग्री का मतलब होता है प्योर सॉल्वेंट। तो ये है 17.5151 मिलीमीटर, 17.1751 मिलीमीटर। अब इसमें हम मिला रहे हैं शर्करा, चीनी मिला रहे हैं। चीनी क्या है, विलेय है, सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल है ये, और H2O क्या है, सॉल्वेंट है, ये विलायक है। अब इसको इससे मिक्स कर रहे हैं हम, तो जो लोबरिंग है पी डिग्री ए माइनस पी ए, वो दे रखी है उसने 0.061 मिलीमीटर, 614 मिलीमीटर। तो कैलकुलेट नंबर 1,
तो कैलकुलेट नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन हिंदी में, और बिलियन का वाष्प दाब पीए निकालना है, बिलियन का वाष्प दाब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीए का मान भी निकालना है, और तीसरा निकालना हमने जल का मूल प्रभाज। ये 3 चीज़ें पूछ रही उसने। जल का मूल प्रभाज का मतलब मूल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मूल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो उसको एक्स से बोलते हैं। अब इसका सॉल्यूशन इस तरीके से करेंगे, दिया है गिवन दैट, दिया है ये चीज़ें दे रखी हैं, पी डिग्री ए का मान दे रखा है 17.51 मिलीमीटर, लोवरिंग दे रखी है, लोवरिंग दे रखी है, हाँ कितना दे रखा है 0.0614 मिलीमीटर, और वाटर है और शर्करा चीनी है, तो शर्करा का मतलब शुगर, और शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसको मिलाना है हमने उसमें। तो सबसे पहले हाँ शर्करा है और दूसरा है वाटर है जल, ये 2 चीज़ें हैं, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, ये नॉन वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल है। तो राउल्ट के नियम से, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से हम सबसे पहले ये निकाल सकते हैं, बिलियन का वाष्पदाब निकाल सकते हैं। अब देखिए ये मान दे रखा उसने पी डिग्री ए माइनस पी ए बराबर, ये मान दे रखा है 0.0614, तो इसका मान दे रखा उसने 17.51 और माइनस पी ए बराबर 0.0614, तो यहाँ से मैं पी ए का मान निकालूँ तो 17 में से घट जाएगा, 17.51 माइनस 0.0614, ये घटा के बिलियन का वाष्पदाब आ जाएगा, इसको बोलते हैं बिलियन का वाष्पदाब, वेपर प्रेशर ऑफ बिलियन सॉल्यूशन, बिलियन का वाष्पदाब पीए बराबर, तो ये आ रहा है मान 17.4486 मिलीमीटर, ये मान आ गया। तो ये आ गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। दूसरा पहला क्या पूछा उसने, पहला ये तो दूसरा आया। अच्छा पहला हम जो रिलेटिव लोअरिंग पूछ रहे उसने, पी माइनस पी डिग्री ए माइनस पी ए बटे पी डिग्री ए बराबर है ये मान, हाँ ये इसका मान निकालना हमें, इसकी वैल्यू निकालनी, ये पहला वाला क्वेश्चन है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो ये होता है पी डिग्री ए माइनस पी ए बटे पी डिग्री ए, इसका इसमें मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमको पी ए का मान पता चल गया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे पी डिग्री ए का मान है 17.51 माइनस पी ए का मान है 17.448 से, और इसको हम 17.51 से डिवाइड कर देंगे, तो ये डिवाइड करके जो मान आएगा इसका वो आएगा, अच्छा घटा के कितना है 0.0614, इसमें भाग देना है हमने 17.51 का, ये पहले वाले का आंसर है, इक्वल टू 0.00351, ये आंसर दे रखा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इतना मिलीमीटर आ जाएगा। तो पहले का आंसर ये है, सॉल्यूशन का मैंने निकाल दिया, पी ए का मान आसान है, ये दे रखा उसने, इसका मान दे रखा है, पी डिग्री ए का मान ये दे रखा है, तो पी ए का मान हम आसान से निकालेंगे, लोवरिंग दे रखी है और इसी को हम पहले में सेट कर देंगे इस फॉर्म में। ये है रिलेटिव लोवरिंग, पहला जो पूछा उसने कि रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, फर्स्ट वाला जो है रिलेटिव लोवरिंग ऐसे निकालते हैं। अब तीसरा पूछा उसने मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो तीसरा इस तरीके से क्या हो जाएगा, पी डिग्री ए माइनस पी ए बटे पी डिग्री ए बराबर होता है एक्स बी, एक्स बी है ये चीज़ होता है, और इसका मान जो पूरा मान आ रखा वो है
0.00351 बराबर एक्स बी। ये एक्स बी का मान आ गया। एक्स बी क्या है? ये मोल फ्रैक्शन है किसका? चीनी का। चीनी का मोल प्रभाज। लेकिन हमें वाटर का निकालना है, तो वाटर का क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी से। तो एक्स ए बराबर क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0.00351। ये घटा देंगे हम, तो ये मान आ जाएगा 0.99649 एक्स ए बराबर। ये है वाटर का मोल फ्रैक्शन। अब क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है? विलेय का मोल प्रभाज होता है, लेकिन हमको क्या निकालना है? यहाँ उसने वाटर का पूछा है, तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। ये तो सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट एक्स है। इस तरीके से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, फिर शाम को हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा अब दूसरी जो प्रॉपर्टीज है, दूसरी क्वालिटेटिव जो प्रॉपर्टीज है, सेकेंड प्रॉपर्टीज, क्वथनांक में उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। क्वथनांक में उन्नयन, इसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये भी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। इससे पहले वेपर प्रेशर से रिलेटेड थी पहली वाली, राउट्स को लो लगता है उसमें। और जो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है सॉल्यूट को मिलाने पर। सॉल्यूट को मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डेफिनेटली बढ़ जाएगा। जैसे घर में जब चाय बनाते हैं तो सबसे पहले वाटर को बॉयल करेंगे तो वो उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जैसे ही इसमें चीनी पड़ जाएगी तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि 100 पे तो सॉल्वेंट का है, लेकिन जब इसमें सॉल्यूट मिला रहे हैं नॉन वोलेटाइल, ये याद रखना तुमने, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में हमेशा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे ही डिपेंड करता है ये सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो नॉन वोलेटाइल है क्योंकि उड़ता नहीं है, वाटर क्या है? वोलेटाइल है। तो इसको इसमें मिलाएंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। अब जब हम इसको गर्म करेंगे, अब जब ये दोबारा उबलेगा तो 100 डिग्री से ज़्यादा पे उबलेगा। तो जो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, सपोज पहले उसका T डिग्री था और अब फाइनल में उसका T है। पहले उसका शुद्ध जो था, शुद्ध द्रव का बॉइलिंग पॉइंट T डिग्री है और नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाने के बाद उसका T है। तो क्वथनांक में उन्नयन कितनी वृद्धि हुई? क्वथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा? घटा देंगे हम। फाइनल डेल्टा F माइनस डेल्टा इनिशियल। डेल्टा F, इसको डेल्टा F मानो, इसको डेल्टा इनिशियल मानो, ये जीरो हटा दो। सपोज पहले T इनिशियल था और फाइनल में TF हो रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? डेल्टा TB। डेल्टा TB बॉइलिंग पॉइंट है ना, डेल्टा TB। तो T डिग्री B कर दो, इसको कर दो T डिग्री B, इसको कर दो TB, इसको कर दो TB, T डिग्री B, इसको कर दो फाइनल को TB। तो डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा? TB माइनस T डिग्री B। ये है प्योर सॉल्वेंट का और ये है सॉल्यूशन का। जब नॉन वोलेटाइल मिला रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और इसका कम, तो इसको कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एक प्रकार की ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ है जो डिपेंड करती है सॉल्यूट के पार्टिकल पे। सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करती है। अब इसकी सहायता से हम जो सॉल्यूट है उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, मोललता, ये मोललता पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है मोललिटी, क्योंकि सॉल्यूट है, सॉल्यूट पार्टिकल में मोललिटी आएगा। तो जब हम इसको खोलेंगे डेल्टा TB बराबर KB और M को बोलेंगे, M होता सॉल्वेंट, तो WB बटे MB इंटू
1000 बटे WA, सॉल्वेंट का वेट WA। इसमें MA नहीं आता है क्योंकि M है सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास अपॉन सॉल्वेंट का वेट इनटू kg में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा TB, वेयर इज डेल्टा TB? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। KB इसको बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक KB को होते हैं। और WB विलेय का भार, विलेय का भार मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट। MB ये जैसे पिछले वाले में था वैसे सेम है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। WA विलायक का भार, यह है विलायक का भार, विलायक का मतलब सॉल्वेंट का वेट है। और डेल्टा TB एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, यह है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो एक एक फार्मूला बन गया है डेल्टा T बराबर KB इंटू WB टाइम B। इसमें हम एक क्वेश्चन करेंगे, जैसे देखो ये फार्मूला है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट सेकेंड वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, KB इंटू WB बटे MB इंटू 1000 बटे WA, सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का है। अब एक क्वेश्चन दे रखा, देखो ग्लूकोज मॉलिकुलर वेट दे रखा उसका 180 ग्लूकोज है, उसका जो जलीय विलयन है वो है 12 ग्राम ग्लूकोज। 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलेय किया गया है, इसको इसमें विलेय किया गया है। तो क्वथनांक है इसका, उसका क्वथनांक हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट 100.34 डिग्री सेल्सियस। और जबकि शुद्ध जल का ये है TB का मान, और T डिग्री B का मान है 100 डिग्री शुद्ध का। तो यहाँ से हम डेल्टा TB का मान निकाल देंगे, TB माइनस T डिग्री B, TB माइनस T डिग्री B, तो 100.34 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस डेल्टा TB बराबर, इसका मान आ जाएगा, ये मान आ जाएगा। तो जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान निकाल, KB का मान निकालना हमें, बाकी सारी चीज़ें हम पता हैं। WB का मान है 12 ग्राम ग्लूकोज है, MB का मान हमें पता है 180 ग्राम है, ग्राम पर मोल ग्लूकोज का, तो हम सीधा मान रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में। तो डेल्टा TB का मान है 0.34 बराबर KB का मान हमें निकालना है, WB का मान 12 है, 12 बटे 180 गुणा 1000 बटे, और WA का मान है 100 ग्राम वाटर है, तो 100 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 12 से 180 कट जाएगा, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 12 कम 12, 12 पंजे 60, ठीक है। तो यहाँ से KB बराबर हो जाएगा 0.34 इंटू 15 बटे 10, तो जो KB का मान आएगा वो आएगा 0.51 डिग्री केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये माना जाए। तो 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में हम डिजॉल्व कर रहे हैं, 12 ग्राम सॉल्यूट का वेट है, और ग्लूकोज का मोलर मास दे रखा 180, सॉल्वेंट है 100 ग्राम, और TB का मान दे रखा है
जब हम उसमें ग्लूकोज डाल रहे हैं जल में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, लेकिन प्योर वाटर का कितना होता है 100 डिग्री, तो डेल्टा टी भी यहाँ से आ जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, ये मान आ जाएगा 0.34, तो के बी का मान निकला। इन मानों को हम इसमें इस वाले फॉर्म में रख देंगे तो के बी छूट जाएगा और इन सबको मैनिपुलेट करके आंसर आ जाएगा 0.51 डिग्री केल्विन पर केल्विन मोल। तो ये 2 आज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हें पढ़ा दी हैं, थोड़ा इनको अच्छे से ढंग से देखना और तब इन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे।